चौधरी परवेज इलाही साथियों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल। परवेज इलाही को पीटीआई के सदर का ओहदा मिलने का इम्कान। साबिक वज़ीर आला की जवान पाक में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात। मुश्तरका सियासी सफबंदी के हवाले से हतमी बातचीत। मुलाकात में काफ लीग के 10 साबिक अरकान पंजाब असम्बली भी शरीक हुए। परवेज इलाही कहते हैं उनके तमाम साबिक MNA तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके। उन्होंने हर मुश्किल वक्त में इमरान खान का भरपूर साथ दिया। पंजाब में हुकूमत मिलने पर डिलीवर करके भी दिखाया। इमरान खान के लिए नई मुश्किलात। नैब ने तोशाखाना केस में तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 9 मार्च को नैब रावलपिंडी में पेश होने का हुक्म। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की तलबी का समन भी जारी। फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक को भी नैब ने तलब कर लिया। नैब का तोशाखाना केस की तहकीकात के लिए टीम को जल्द दुबई भी भेजने का फैसला। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन नैब ने वजीर आजम से मुलाकात में इस्तीफा पेश किया, जो मंजूर कर लिया गया। आफ्ताब सुल्तान ने कहा, नैब ने दीगर इदारों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते थे जिससे इदारे पर सवाल उठे। आफ्ताब सुल्तान 6 माह तक चेयरमैन नैब के ओहदे पर फाइज रहे। डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह ने कायम मकाम चेयरमैन के फराइज संभाल लिए। कायम मकाम चेयरमैन नैब के आने से डीजी समेत अहम तब्दीलियां मुतवक्के। डीजी नैब लाहौर अली सरफराज को हटाने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने डीजी नैब लाहौर अली सरफराज की खिदमात मांग ली। पंजाब हुकूमत का अली सरफराज की खिदमात के लिए इलेक्शन कमीशन को खत। पीटीआई का चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान के इस्तीफे का खैर मकदम। फवाद चौधरी कहते हैं कि चेयरमैन नैब ने हुक्मरानों के रवैये की वजह से इस्तीफा दिया। आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफा फैशिस्ट निजाम के टूटने की तरफ कदम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आगे आए और इस्तीफा दें। नून लीग 5 जजेस के खिलाफ मुहिम चला रही है। पीटीआई अदलिया के साथ है। मजीद कहा कि पीटीआई कल जेल भरो तहरीक शुरू करने के लिए तैयार है। पीटीआई इंतखाबात से राह फरार इख्तियार कर रही है। नए चेयरमैन नैब के लिए हुकूमत की मुशावरत। 4 नाम ज़ेरे गौर। वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी फवाद हसन फवाद और साबिक DG FIA बशीर मेमन शामिल। इरफान इलाही और आज़म सुलेमान के नामों पर भी मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी सूरत हाल पर मुशावरती इजलास बुला लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात समेत अहम अमूर पर मुशावरत। चेयरमैन नैब के इस्तीफे के बाद की सूरत हाल पर भी गौर। ख्वाजा साहब, क्या आप डिमांड करेंगे कि जनरल फैज को पार्लियामेंट में बुलाया जाए? देखिए, मेरे मुल्क में जो है जिस शख्स ने ये कहा कि सब ठीक हो जाएगा, आई वुड लाइक टू आस्क हिम। We would all like to ask him. We would all like to ask him. फ्लोर ऑफ द हाउस में मैं अब ये बात करने को तैयार हूँ कि इससे बुला के पूछा जाए कि आपने ये कहा था, फरमाया था, आप जरा आके बताते ना ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की ये क्या जो है। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को पार्लियामेंट में बुलाया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज विद मालिक में बातचीत। कहा, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने सरीना काबुल में खड़े होकर कहा था सब ठीक हो जाएगा। जिन लोगों ने यह कहा था आज उनसे पूछने का वक्त है। फैज हमीद को बुलाकर पूछा जाए कलअदम TTP पर क्या प्लान था। जनरल फैज के साथ इमरान खान को भी पार्लियामेंट में तलब किया जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल का सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। इजलास के बाद वाइस चेयरमैन हसन रजा पाशा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले कि जज के खिलाफ तमाम बार काउंसिल्स आइंदा हफ्ते अलग अलग रेफरेंस दायर करेंगी। हुकूमत जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ नजरसानी अपील वापस ले। साबिक हुकूमत का जस्टिस फाइज ईसा रेफरेंस ब्लैकमेलिंग के लिए था। चीफ जस्टिस से गुजारिश है कि ऑडियो झूठी है या सच्ची, जिम्मेदारों को सजा दे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, नैब तरामीम से कैसे आवाम के बुनियादी हकूक मुतासर हो रहे हैं। सरकारी वकील ने जवाब दिया, नैब तरामीम से बुनियादी हकूक मुतासर नहीं हुए, बज़ाहिर किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं हुआ। मजीद समाअत कल होगी। तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की फौरी तब्दीली का मुतालबा। पीटीआई के रहनुमा आमिर डोगर का स्पीकर कौमी असम्बली को मुरासला। कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई अरकान को डी नोटिफाई करने का स्पीकर का फैसला मुअत्तल किया। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात होने पर अपोजिशन लीडर का ओहदा तहरीक इंसाफ का इस्तेहकाक है।
सदर का इंतखाबी तारीख का ऐलान। इलेक्शन कमीशन कानूनी माहिरीन से रहनुमाई लेगा। कल इजलास के लिए अटॉर्नी जनरल और 2 आईनी माहिरीन को दावत दे दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास। इलामिया में कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक बगैर दबाव के फैसले करता रहेगा। 90 दिन में इलेक्शन कराने को तैयार है, लेकिन कमीशन खुद तारीख नहीं दे सकता। मजाज अथॉरिटी से तारीख मिलने के बाद फौरी इलेक्शन शेड्यूल देने के पाबंद हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी कमर ज़मान कायरा कहते हैं सदर ने इमरानी जयाला बनकर गैर आइनी काम किया। इमरान खान ने सदर को ख़त के जरिए हुक्म दिया, सूबाई हुकूमत की मुशावरत से गवर्नर ही इंतखाबात की तारीख देंगे। आइन मुकद्दम है और इसमें सदर और गवर्नर के इख्तियारात वाज़ेह हैं। अदालतों का एहतराम लोगों के दिलों में उनके फैसलों से होगा। दूसरी जानिब सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं सदर ने आइनी और कानूनी ऐलान करके ज़बरदस्त काम किया। मुल्क को इलेक्शन की तारीख बचा सकती है, वरना खाना जंगी होगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं जेल भरो तहरीक का आगाज लीडर अपनी हिफाजती जमानत से कर रहा है। ऐवान सदर आइन का तमस्खर उड़ाने वाले के खौफ का कैदी है। सदर अलवी इमरान खान के जराइम में सहूलतकार है। अता तारड़ कहते हैं अदल का अजब निज़ाम है, एक तरफ लाडले को हफ्तों मोहलत मिलती है, दूसरी जानिब सिर्फ ताखीर होने पर नाकाबिल जमानत वारंट हो जाते हैं। तहरीक इंसाफ के साबिक वजीर के घर जजेस की दावत की गई, चंद जजेस ने इदारे पर सवालिया निशान लगा दिया। पीटीआई की जेल भरो तहरीक का आगाज कल लाहौर से होगा। पहले मरहले में उमर सरफराज, फलीत इकबाल और मुराद राज 200 कारकुनों समेत गिरफ्तारी देंगे। एजाज चौधरी कहते हैं कि जेल भरो तहरीक का दायरा मुल्क भर में फैलेगा, कारकुन तैयार हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने लाहौर में 3 मकामात पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी। मियां मीर पुल से इस्तंबुल चौक, सेक्रेटेरिएट के अतराफ और गुलबर्ग का इलाका शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास। अमन अमान की सूरत हाल पर गौर। पीटीआई की जेल भरो तहरीक से मुतल्लिक ब्रीफिंग। सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया। राना सनाउल्लाह ने कहा जेल भरो तहरीक का मकसद अमन अमान मुतासर करना और सियासी अदम इस्तेहकाम है। ख़वातीन और गरीब कारकुनों की गिरफ्तारी से गुरेज किया जाए। इमरान खान का हक़ दिफा खत्म करने का हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के हक़ दिफा पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। शहबाज शरीफ के हतक इज्जत केस में हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरखास्तें मुस्तरद कर दी थीं। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया पूरे केस में इमरान खान का रवैया दानिस्ता नाफरमानी वाला था। इमरान खान ने कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल किया। इस केस में दोहरा मायार कायम नहीं कर सकते। जस्टिस आयशा मलिक ने फैसले से इख्तलाफ किया। शकरगढ़ में महंगाई के खिलाफ रैली। पीटीआई के 70 कारकुनों पर मुकदमा, 35 नामजद मुलजिमों, पीटीआई के मकामी सदर और यूथ विंग के अहदेदार शामिल। पुलिस के मुताबिक आरिफ खान की क़यादत में गुज़िश्ता रोज़ महंगाई के खिलाफ रैली निकाली गई। मुलजिमों ने साउंड ट्रक की खिलाफ वर्जी और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। रहनुमा पीटीआई ने कहा कि नून लीग की ज़िमनी क़यादत उनकी तारीखी साज रैली से खौफजदा है। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात ने परवेज इलाही की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। परवेज इलाही को काफ लीग का नाम इस्तेमाल करने से भी रोक दिया। शुजात कहते हैं परवेज इलाही से दूसरी पार्टी में जम करने पर जवाब मांगा था। उन्होंने गैर कानूनी इजलास बुलाकर पार्टी आइन की खिलाफ वर्जी की। खिलाफ वर्जी पर बुनियादी रुकनियत और तमाम ओहदे भी खत्म कर दिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मौसम गर्मा में बिजली की तरसील और लोड मैनेजमेंट के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौसम गर्मा में बिजली का तरसीली निज़ाम बेहतर बनाने की हिदायत। रमज़ान मुबारक में कम से कम लोड शेडिंग करने की भी हिदायत। सिंध में बगैर रजिस्टर्ड गाड़ी को जब्त किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का सूबाई असम्बली में पॉलिसी बयान। कहा बगैर रजिस्ट्रेशन नई गाड़ी पर शोरूम मालिक को पकड़ा जाएगा। ओपन लेटर पर चलने वाली गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। निजी गाड़ियों पर हूटर और स्याह शीशे लगाने पर पाबंदी होगी। जाली नंबर प्लेट वाली सरकारी गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का ऐलान। मोटरवे और कौमी शाहराहों पर हादसात रोकने के लिए अहम फैसला। मोटरवे और कौमी शाहराह पर गाड़ी के दाखिले के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम। वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद कहते हैं बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट किसी गाड़ी को मोटरवे पर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा।
शाबानुल मौज़्ज़म 1444 हिजरी का चांद नजर आ गया। बुध 22 फरवरी को मुल्क भर में यकुम शाबानुल मौज़्ज़म होगी। मरकजी रोयत हलाल कमेटी ने चांद नजर आने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। शब बारात 7 और 8 मार्च की दरमियानी शब होगी।